बता दूं कि कांग्रेस की स्थिति छत्तीसगढ़ में अब डामाडोल हो चुकी है। दिखाई दे रहा है उसमें अगर विकास उपाध्याय जीतते हैं तो निश्चित तौर पर उनके पद में, उनके कद में इजाफा तो होगा। सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं रायपुर के प्रेस क्लब में और यहां पर रायपुर के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में अगर बृजमोहन जीतते हैं तो जो उनका रिक्त पद पड़ा हुआ है, कैसे दिखते हैं आप उनको, किसको जगह मिलना चाहिए? देखिए, विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव दोनों अपनी जगह में एक बहुत महत्व रखते हैं। रायपुर लोकसभा की हम बात करें तो रायपुर लोकसभा क्षेत्र का जो सीट है, ये वस्तुतः देखा जाए तो बीजेपी की झोली में कई वर्षों तक के अभी रही है और वर्तमान में भी है। सुनील सोनी जिसके सांसद हैं। बृजमोहन अग्रवाल जो विधानसभा रायपुर दक्षिण सीट से जो हमेशा चुनाव लड़ते आए हैं, वो इस विधानसभा सीट से अपराजित योद्धा रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं 8 बार लगातार। तो इस तरीके से देखा जाए तो बृजमोहन अग्रवाल का कद यदि चुनाव के दायरे में यदि सिमट कर देखें तो वो दायरा उनके लिए बहुत ही छोटा हो जाता है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। भारतीय जनता पार्टी को वो मध्य प्रदेश जब रहा, अविभाजित मध्य प्रदेश जब छत्तीसगढ़ रहा, तब से उनकी लोकप्रियता है और वे जन नेता के रूप में स्थापित हैं छत्तीसगढ़ में। तो बृजमोहन अग्रवाल का कद घटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। केंद्र में उनको एक महत्वपूर्ण जवाबदारी और जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसी छत्तीसगढ़ की जनता उनसे उम्मीद लगाए बैठी है। ऐसी छत्तीसगढ़ की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी से भी उम्मीद लगा के बैठी हुई है। क्या लगता है कि विकास उपाध्याय और बृजमोहन दोनों में बड़ा संघर्षपूर्ण था और बृजमोहन जी बहुत कद्दावर नेता है, कैसे लेते हैं आप उनको? देखिए, कद की बात करें तो विकास उपाध्याय छात्र राजनीति से उठकर आए हैं और कांग्रेस पार्टी में भी उनका एक बहुत ही युवा नेता के रूप में उनका एक अपना स्थान है। रही बात बृजमोहन अग्रवाल की, तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि बृजमोहन अग्रवाल का कद बहुत ऊंचा है, लेकिन जब बात पार्टी की आती है तो पार्टी भी अपना एक अच्छा लीडर वहां पे देती है ताकि वो चुनाव को फाइट कर सके और अपनी दमदार प्रस्तुति रख सके। दोनों पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं तो वो अपने अपने जो मुद्दे होते हैं वो मुद्दे विशेष पे चुनाव लड़ा जाता है, ना कि व्यक्तित्व विशेष पे चुनाव लड़ा जाता है। तो छत्तीसगढ़ की जो जनता है ये आकलन करती है, बृजमोहन अग्रवाल में एक स्वस्थ छवि देख रही है, तो विकास उपाध्याय में एक युवा नेता का छवि भी देख रही है। तो ये दोनों के बीच में जो संघर्ष है, वो पार्टीगत हम बात करें तो संघर्ष बिल्कुल बराबर का ही है। बृजमोहन अग्रवाल का कद जरूर ऊंचा है, जिससे लोग उम्मीद लगाए हैं कि बृजमोहन अग्रवाल जीत सकते हैं। क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में मतदाताओं ने क्या सोच करके मतदान किया? बिल्कुल, देखिए कोई भी मतदाता हो यही चाहता हो कि कोई भी जीते, कोई भी पार्टी जीते, चाहे बीजेपी जीते, चाहे कांग्रेस जीते, चाहे निर्दलीय कोई भी जीते, विकास होना चाहिए। लोग इस बार जो है बढ़-चढ़ कर के हिस्सा लिए, इतनी गर्मी पड़ रही थी, उसके बावजूद भी मैंने खुद कवर किया है। लोग जो है घर-घर से निकल के आ रहे थे, 70 साल के बुजुर्ग, 80 साल के महिला, बुजुर्ग, ऐसे तमाम जो लोग बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। तो कहीं न कहीं हर मतदाता यही चाहता है कि वो कोई भी पार्टी जीते, विकास के नाम पे उन्होंने इस बार मुहर लगाया है और देश के विकास के नाम पे मुहर लगाया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा लोगों से कि इस बार जो है बढ़-चढ़ के लिसा काफ़ी उत्साह नज़र आया लोगों में। क्या लगता है बाबूजी कि एक तरफ युवा और एक तरफ वरिष्ठ कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल, दोनों के बीच में क्या मुद्दे थे और क्या पब्लिक ने सोच करके वोट दिया है? देखिए, रायपुर अगर लोकसभा की बात करें तो अनुभव में भी बृजमोहन अग्रवाल बहुत काबिल हैं और अनुभवी हैं। उनके सामने में विकास तो बच्चा ही है और युवा नेता हैं। वो अच्छा उनका वो भी रहा है, प्रदर्शन भी रहा है। लेकिन बृजमोहन, देखिए ये जो विधानसभा का चुनाव अलग होता है, लोकसभा का अलग होता है। लोकसभा में आदमी केंद्र को देख के देता है, विधानसभा में राज्य को देख के। केंद्र में ऐसा कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई चीज लोग दे ही नहीं रहे हैं। लोग सिर्फ हिंदुत्व का मुद्दा है लोगों के बीच में, लोगों के भी स्थायित्व का मुद्दा है, मोदी का मुद्दा है, यहाँ पर चल ही नहीं रहा है। और ये कहना कि ठाकुर सुहाती करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व की लहर चल रही है। कांग्रेस जरूर अच्छा कर रही है, हो सकता है एक आध दो सीट पकड़ ले। कितनी सीट मिल सकती है कांग्रेस और बीजेपी का हमारे हिसाब से तो मामला 1-10 का है, 10 बीजेपी 1 कांग्रेस। अब वो कांग्रेस चाहे कोरबा आ सकती है, चाहे बस्तर आ सकती है, या कोई भी, इससे ज्यादा कुछ। हमारे साथ और भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आइए हम जानते हैं
विकास उपाध्याय विधानसभा चुनाव हार गए थे और अगर इस बार लोकसभा चुनाव हारते हैं तो क्या भविष्य होगा? भविष्य तो देखिए उनका अंधकारमय है। जिस प्रकार से अगर विधानसभा की अगर स्थिति देखें तो 56 सीटों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा जो मेजोरिटी है उसको लेकर के सामने आई है। और उसके बाद तुरंत बाद 3 महीने बाद अब लोकसभा का चुनाव होता है। अब उसी के मार्फत अगर बृजमोहन अग्रवाल की बात करें, 8 बार के विजेता है वो विधानसभा में। तो छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह माने जाते हैं। तो उस लिहाज से समझा जाए तो इनका लगातार कद बढ़ता रहा है और ये अब इसी बार की नहीं, ये लगातार पिछले 2 से 3 चुनाव की अगर बात करें तो ये मुख्यमंत्री के चेहरे भी रहे हैं। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी इन्हें मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहती या एको बार इनका नाम आगे नहीं रखी। लेकिन ये हमेशा से ही मुख्यमंत्री का चेहरा रहे हैं, चूँकि इतने कद्दावर, इतने वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में काफ़ी कम ही लोग हैं, गिनती के लोग ही हैं। उसके बावजूद अगर आप जिस लिहाज से बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनकी क्या स्थिति रहेगी, तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की स्थिति छत्तीसगढ़ में अब डामाडोल हो चुकी है। लोकसभा में 11 लोकसभा की अगर पिछले अगर रिकॉर्डों की बात करें तो 9 और 2 रहे हैं, 11 सीटें हैं। 9 बीजेपी के पक्ष में रही है और 2 कांग्रेस के पक्ष में रही है। इस बार स्थिति ऐसी बन रही है कि कहीं 11 की 11 ना बीजेपी के पाले में चले जाए। एक आध सीट की अगर स्थिति की बात करें तो वो कोरबा और सरगुजा की सीटें बन सकती हैं। दुर्ग की एक सीट है जहां जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनकी सीट एक टक्कर की मानी जा रही है, लेकिन रायपुर की सीट टक्कर की नहीं मानी जा रही है। आम आम बोलचाल की भाषा में अगर आम आदमी से भी अगर इस पे चर्चा करेंगे तो ये सीट टक्कर की कोई नहीं मानता। अब वो एक तुक्का ही है या विपक्ष के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता हालाँकि है कि ऐसा कोई बदलाव, ऐसा कोई चमत्कार विकास उपाध्याय के खेमे की तरफ से हो सकता है, कांग्रेस के खेमे की तरफ से हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है और लड़ रहे हैं, विधानसभा में जिस उत्साह से 56 सीटें आई है, अब ये लोकसभा की बात है, मोदी ज़रूर 400 की बात कर रहे हैं। अब ये देखने वाली ज़रूर बात है कि छत्तीसगढ़ से 11 में कितनी सीटें वो मोदी को मदद के तौर पे यहाँ से भेज रहे हैं। पार्टी में कद उनका कितना बढ़ जाएगा? हाँ, देखिए निश्चित तौर पे अगर जिस तरह का माहौल है अभी रायपुर लोकसभा का, उसमें बृजमोहन जी का जो कद है, जैसा कि अभी मेरे बड़े भाई बता रहे थे कि उनका कद काफ़ी बड़ा है और चुनाव में जीतने की उनकी संभावना भी बहुत ज़्यादा है लोकसभा में। लेकिन फिर भी अगर विकास उपाध्याय जीत जाते हैं तो निश्चित तौर पर इस तरह के माहौल में जिस तरह की बीजेपी की लहर है और जिस तरह का बीजेपी का को समर्थन जो है छत्तीसगढ़ में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें अगर विकास उपाध्याय जीतते हैं तो निश्चित तौर पर उनके पद में, उनके कद में इजाफा तो होगा। और वो युवा नेता हैं और पिछली बार वो विधायक रहे हैं, और अगर लोकसभा जीतते हैं और सांसद बनते हैं तो कांग्रेस पार्टी में उनका कद निश्चित तौर पर बढ़ेगा। जब कांग्रेस की सरकार राज्य में नहीं है, ऐसे समय में उनका जीतना जो है महत्वपूर्ण हो जाएगा और उनका कद निश्चित तौर पर बढ़ेगा। बृजमोहन अग्रवाल एक कद्दावर नेता है, उनके सामने कितनी चुनौती थी? देखिए, बृजमोहन कद्दावर नेता हैं, वो लगातार रायपुर दक्षिण के विधायक रहे हैं, पिछले 8 बार से जो है वो जीतते आ रहे हैं। और उनके सामने अगर चुनौती की बात करें तो बृजमोहन जिस तरह से चुनाव लड़ते हैं, वो हर चुनौती को स्वीकार करते हैं और उसके हिसाब से वो चुनाव लड़ते हैं। और जिस तरह का माहौल लग रहा था कि पार्टी जो है बीजेपी बृजमोहन को चुनाव दे दी है और उनके विपक्ष में विकास उपाध्याय को खड़ा कांग्रेस ने टिकट दी है, तो मुकाबला एक तरफा हो जाएगा जिस तरह का। और जिस तरह की बातें हो रही थी जनमानस में लोगों के बीच की, अगर बृजमोहन ना भी निकले तो चुनाव जीत जाएंगे जैसी बातें थी। हालांकि विकास ने काफी टक्कर दिया है, विकास उपाध्याय ने, लेकिन फिर भी बृजमोहन जी की जो अपनी मेहनत होती है वो किसी भी लेवल पे कम नहीं होती है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ते, हमने अभी उनको देखा। तो विधानसभा चुनाव की जिस तरह से तैयारी करते हैं, बूथ दर बूथ जो तैयारी होती है उनकी जो है, उसी तरह की तैयारी हमने उनकी लोकसभा इलेक्शन को लेकर भी देखी है। मतलब उन्होंने कभी कहीं कोर कसर नहीं छोड़ी है अपने चुनाव जीतने को लेकर। जितने भी चीजें हो सकती थी, जहां तक लोगों तक पहुंचा जा सकता था, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जा सकता था, तो वहां तक उन्होंने पहुंचा है। प्रचार प्रसार में उनके बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, पॉम्पलेट, जितनी भी चीजें हो सकती थी और लोगों तक पहुंचने का जो द्वार द्वार तक पहुंचने का कार्यक्रम था, वो भी उनके द्वारा लगातार किया गया है। तो उन्होंने तैयारी तो अपनी बहुत अच्छी रखी है और परिणाम तो 4 तारीख को सबको पता चल ही जाएगा कि क्या होने वाला है।